हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे, प्रॉफिट लॉस, और उसमें हम एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने आपको 20 क्वेश्चन कराए थे, और आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने हमारी वीडियो 1 नहीं देखी वो एक बार इसको ज़रूर देख ले। इस 21 क्वेश्चन के स्टार्ट होने से पहले एक बार हमारे ये 20 क्वेश्चन आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो हमने इस वीडियो में बताई हैं आपको। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ से थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में बोला है, यदि मोबाइल फोन रुपए पी की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है, और यदि क्यू पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। आपसे Q/5 पूछा है, क्यू अनुपात पी पूछा है। यहाँ पर ये पी क्या है, ये भी एसपी है, और ये पी क्या है, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है, और ये भी एसपी है। एसपी का अर्थ होता है सेलिंग प्राइस। एक बार पी रेट पर बेचा, एक बार क्यू रेट पर बेचा। जब पी रेट पर बेचता है तो 12% का लाभ होता है, और जब क्यू रेट पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। देखो, मैंने माना वो वस्तु थी 100 रुपए की, या वो मोबाइल फोन था 100 रुपए का। जब मैं उसको, एक मेरा ये एसपी है, मान लो ये 1 है, पहला एसपी है, जिसको मैं यहाँ पर पी बोला है इसने। जब पी रेट पर बेचता है तो 12% का लाभ होता है। इसका अर्थ ये हुआ 112 में वो बेचेगा। और जब क्यू रेट पर बेचता है, ये इसका दूसरा एसपी है, 2 बार बेच रहा है उसी वस्तु को। जब क्यू रेट पर बेचता है तो 4% की हानि होती है। अब 100 में से 4 घटाए, कितना आ गया, 96। एक बार उसने 112 की बेची और एक बार उसने 96 की बेची। आपसे यही पूछा है, Q/P बताइए। क्यू क्या है, ये भी एसपी था, ये SP2 था, और ये SP1 था। दोनों विक्रय मूल्य थे, एक बार इस रेट पर बेची, एक बार इस रेट पर बेची। क्यू यहाँ पर मेरा कितना आया था, 96, और पी कितना आया था, 112। आप बेटा, आपसे इनका रेशियो ही पूछा है, निकाल दो। ये आ जाएगा आपका 16 से 6 बार ये डिवाइड हो जाएगा, और 16 से 7 बार ये डिवाइड हो जाएगा। आपका आंसर आ गया 6:7। बेटा, एक तरीका तो ये है इसको करने का। अब मैं बताता हूँ इसका दूसरा तरीका, सेकंड टाइप, और आपको दोनों ही ध्यान में रखने हैं। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास ये इजी इजी परसेंटेज है। 12, 4 आपने तुरंत 100 में जोड़ दिया और तुरंत 100 में से घटा दिया। अभी मैं एक और अच्छी परसेंटेज लूंगा, लेकिन पहले इसके सेकंड टाइप को समझते हैं। आप जानते हैं 12% की फ्रैक्शन बना लो, 12/100। तो ये फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी, 4 3 जा 12, और 4 से 25। ये 3 बार कट जाएगा और ये 25। इसका अर्थ ये हुआ, कोई वस्तु 25 की खरीदी और 3 रुपए का लाभ लिया, मैंने 28 की बेच दी। ये हो गई इसकी एक बात, जो है ये जो एसपी है, ये इसको बोला है पी रेट पर। फिर मैं लेता हूं दूसरी परसेंट, जब 4% की हानि होती है। 4% की फ्रैक्शन आप निकाल लो, 4/100। इसका अर्थ क्या हुआ, 1/25। अब 25 की खरीदी और एक के घाटे से बेच दी, 25 की खरीदी और एक के घाटे से बेच दी, कितने की, 24 की। बेटा देखो, इस क्वेश्चन में दोनों ही सिचुएशन में आपका सीपी इक्वल आ रहा है। यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, और यहाँ भी सीपी मैंने एक ही माना था, क्योंकि एक ही वस्तु को वो 2 बार बेच रहा था। क्योंकि यहीं से अगले क्वेश्चंस की कड़ी सुलझेगी। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे वो इसी कंसेप्ट से बनेंगे। अब सीपी सेम था, सेम होना चाहिए था, सेम ही है, कुछ नहीं करना। अब देखो, ये हो गया क्यू, मुझसे क्यू रेशियो पी पूछे हैं। अब क्यू आ गया मेरा 24, और पी आ गया मेरा 28। निकाल दो, ये आपका कट जाएगा, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28। आ गए आपके Q/P 6:7। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये वाला जो तरीका है, ये बेटा ऐसी जो परसेंटेज आ जाती है ना, 33 सही 1/3%, 11 सही 1/9%, ऐसी परसेंटेज पे ये तरीका फेल हो जाता है, और ये वाला तरीका सभी जगह काम करेगा। अब देखते हैं, चलो इसको हम वैसी परसेंटेज पे समझते हैं।
मान लो कि जब पी पर बेच रहा है, जब रुपए पी पर बेचता है, तो उसको 33 से ही 1/3% का लाभ हो रहा है। और जब क्यू पर बेच रहा है, तो उसको 16 से ही 2/3% की हानि हो रही है। वो जो 2% थी पीछे, एक 12% और एक 4% की हानि, मैंने इनकी जगह ये परसेंटेज मान ली। बेटा 100 मानकर तो आप इसको कर ही नहीं सकते, क्योंकि 100 प्लस ये करोगे सारा टाइम इसी में निकल जाएगा। अब देखो, इसको पकड़ते हैं सेकंड टाइप से। मुझे पता है 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3। और मुझे पता है 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/6। अब जब मैं किसी वस्तु पर 33 सही 1/3% का लाभ लूंगा, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ये होता है सीपी, और ये होता है बेटा रिजल्ट प्रॉफिट। इसका अर्थ ये हुआ मैं 3 की चीज 4 में बेचूंगा, ये मेरा सीपी आ गया, ये हो गए मेरे एसपी, ये जिसको यहां पर इसने पी माना था। ठीक, अब जब मैं उसको दोबारा बेचूंगा, 16 से ही 2/3% की मुझे हानि हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ 6 की खरीदी, 1 की हानि ले ली मैंने, कितने की बेच दी, 5 की। ये हो गया क्यों। बेटा यहां से आपको क्या सीखना है, सीपी आपका दोनों ही कंडीशन में सेम होना चाहिए, क्योंकि वस्तु तो एक ही थी, एक बार इस रेट पर बेची, एक बार इस रेट पर बेची। बस वो यही कह रहा कि जो दोनों विक्रय मूल्य थे उनका रेशियो बताओ। ठीक, एक बार मैंने इस इतने रुपए में बेची, एक बार इतने परसेंट के लाभ पर बेची या हानि पर बेची। क्रय मूल्य तो एक ही था, लागत मूल्य क्रय मूल्य या जितने में खरीदी वो तो एक ही होगा। बेटा यहाँ 6 है सीपी, यहाँ 3 है, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने इसको भी 6 बना लिया। अब इसका साथ ही ये है, तो बेटा यहाँ भी करो। ठीक, क्योंकि ये क्या थे, ये रेशियो थे, और रेशियो से जितने अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उतने अच्छे तरीके से बेटा कोई भी तरीका नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये बात मैं आपको रेशियो चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूँ, और परसेंटेज में भी मैंने आपको बताया था कि ट्रिक और फॉर्मूले इनके चक्करों में मत पड़ना, कंसेप्ट को सीखो, कंसेप्ट क्या है। ठीक, अब देखो, अब यहां से क्या हुआ कि ये रेशियो बन गए मेरे 6:8। जब मैं 6 रुपए की वस्तु को 8 रुपए में बेचता हूं, तो मुझे 33 सही 1/3% का लाभ होगा। और जब मैं 6 रुपए की वस्तु को 5 में बेचता हूं, ये है क्यू और ये है पी। ठीक, तो मुझे 16 से ही 2/3% की हानि होगी। बेटा 6 पे 1 की हानि निकाल लेना, यही निकल कर आएगी। आप 6 की वस्तु 8 में बेचना, आप देख लेना फायदा यही निकल के आएगा, 33 से ही 1/3% ही। ठीक, आपसे पूछा है 8 अनुपात, आपसे पूछा है क्यू इज टू पी बताओ, निकाल दो क्यू इज टू पी। तो क्यू है मेरा 5 और पी है मेरा 8। आपका आंसर हो जाता ये, यदि आपको ये परसेंटेज देता। ठीक, तो क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करो। अब बेटा ये तरीका देखना आने वाले क्वेश्चंस को कितने अच्छे से आपके हाथों डील कराएगा। डील का अर्थ आप बहुत अच्छे से इनको सॉल्व कर पाएंगे, और बिना कुछ याद करे हुए। एक बार कंसेप्ट ये वाला आपके माइंड में बैठ गया, और पीछे की वीडियो में भी हमने यही किया था, सीपी और एसपी के रेशियो पता लग जाए, या परसेंटेज से, ये जो परसेंटेज दी होती है यही सीपी एसपी के रेशियो निकाल देती है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी किसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा ले, आप सॉल्व कर देंगे। अब आते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए, एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, सबसे पहले इस परसेंट से सीपीएसपी के रेशियो बना लो। आप जानते हो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इसका अर्थ ये हुआ 5 रुपए की खरीदी और 1 रुपए का प्रॉफिट लिया। ठीक, यहां से आपके सीपी और एसपी के रेशियो आ जाएंगे। 5 की खरीदी, 1 रुपए का लाभ लिया, बेची कितने की होगी, 6 की। 5:6 आ गए आपके सीपी एसपी के रेशियो। यदि उसे 60 रुपए अधिक पर बेचा जाता,
इसी वस्तु को, ये जो वस्तु है, इसको 60 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। बेटा अभी इस लाइन को थोड़ी देर के लिए वेट करो। अब निकालो आप 30%। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 रुपए की वस्तु को वो 13 रुपए में बेचता। ठीक, ये सीपी है और ये प्रॉफिट है। अब देखो बेटा, दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो सीपी है वो सेम होना चाहिए। ठीक, क्योंकि उसने एक ही वस्तु के लिए बोला है, एक ही वस्तु के लिए, एक ही आइटम है। एक बार वो 20% का लाभ ले रहा है और यदि 60 रुपए अधिक में बेच रहा है तो 30% का लाभ ले रहा है। क्या यहाँ सीपी आपका इक्वल है? नहीं, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो बेटा इसको भी 10 बना लो। इसको बनाया, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी तो इसका साथ ही ये भी है, यहाँ भी करो। ठीक, अब मैं आपको इसे समझाने के लिए, आप तो यही कर देना फटाफट से, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, सीपी इज टू एसपी। इसका अर्थ ये हुआ 10 रुपए की वस्तु को 12 रुपए में यदि वो बेचे तो 20% का लाभ होगा, और यदि 60 रुपए अधिक में, 60 रुपए अधिक, यदि 60 रुपए अधिक में बेचे तो बेटा 30% का लाभ होता है। तब वो 10 की चीज को 13 में बेचेगा। बेटा यही 60% आपकी ओरिजिनल वैल्यू निकलवाएगा, यही 60 रुपए आपकी ओरिजिनल वैल्यू निकलवाएगा। कैसे? देखो, जब 10 रुपए की वस्तु को 12 रुपए में बेच रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। जब वो इसको 60 रुपए अधिक में बेच रहा है, आपने शुरू में 12 में बेची थी, फिर बेची 13 में, आप कितने, आपके हिसाब से कितने रुपए अधिक में बिक रही है? एक यूनिट। आपके हिसाब से 1 यूनिट, लेकिन वो एक नहीं 60 बोल रहा है। ठीक है, तो 30% का लाभ होता है। अब 10 की 30% का लाभ कब होगा? जब मैं 10 की चीज 13 में बेचूंगा। बस बेटा यही यही इस सवाल को सुलझाएगी, यही कड़ी। अब आपका जो 1 यूनिट है, आपके हिसाब से तो वो 12 की जगह 13 में बेच रहा है, 1 रुपए अधिक में, तब 30% का फायदा हो रहा है। लेकिन उसने बोला 60 रुपए अधिक में, आपका 1 यूनिट उसके 60 के बराबर है। अब 1 यूनिट की वैल्यू एक बार निकल जाओ। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछा है रेडियो का लागत मूल्य बताओ, आपने रेडियो का लागत मूल्य क्या माना है? 10। तो बेटा इसका भी 60 गुना कर दो आप, कितना आ गया? 600। यही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना बेटा इन सवालों में, कुछ ही सेकंड के सवाल हैं। दोनों परसेंटेज से रेशियो बनाना। एक बार 5 की चीज 6 में बेची और यदि इतने रुपए अधिक में बेचता तो 30% का लाभ। अब दूसरी परसेंट से भी बना लो। ये हो गया 10 से 13, और ये यहाँ पर इक्वल नहीं थे, इसको इक्वल बना लो। इक्वल बना लिया, ये भी हो गया 10। सीपी दोनों जगह 10 कर लिया मैंने। जब मैं 10 की 12 में बेच रहा हूँ, देख लेना 20% ही लाभ होगा। जब मैं 10 की चीज 13 में बेच रहा हूँ, देख लेना 30% ही लाभ निकलेगा। लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी, यदि वह 60 रुपए अधिक में बेचता, और आप कितने अधिक में बेच रहे हो? 12 की चीज 13 में बेच रहे हो। पहले 12 में बेची, फिर 13 में बेची। आपके हिसाब से 1 यूनिट अधिक में बेचने पर 30% का लाभ होता है, लेकिन उसने क्या बोला है? 60 रुपए। बस यहीं से 1 यूनिट की वैल्यू निकली 60। निकाल दो जो पूछा है, आपसे पूछा है सीपी बताओ, लागत मूल्य या क्रय मूल्य। इसका भी बेटा आपके हिसाब से था 10, इसका भी 60 गुना कर दो, 600। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। देखो, एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई। यदि आपकी समझ में पिछला सवाल आ गया, बेटा इस सवाल में अब कुछ नहीं है। देखो, 10% की हानि पर बेची गई। 10% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/10। इसका अर्थ ये हुआ, मैं 10 रुपए की वस्तु को 9 में बेच रहा हूं। यहां से मेरे सीपी और एसपी के रेशियो आ गए। यदि उसे 90 अधिक पर बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। यदि उसे इस 9 की जगह यहाँ अधिक पर बेचा जाता, ये मुझे पता नहीं है अभी क्या है, इतने अधिक पर बेचा जाता तो मुझे कितने रुपए का लाभ होता? 5% का। बेटा अब आपको पता है 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं 20 की चीज बेचूंगा 21 में। ठीक, इसका अर्थ ये हुआ मैं 20 की चीज बेचूंगा 21 में।
लेकिन यहाँ पर सीपी 10 है और यहाँ पर 20 है। बेटा ऐसा हो नहीं सकता, मैंने आपको पीछे बताया था वस्तु का क्रय मूल्य एक ही होगा। एक बार वो उसको इस परसेंट पे लाभ लेगा, एक बार इस परसेंट पे हानि लाभ जो भी बोले वो होगा। अब इसको भी 20 बना लो, एक ही से काम चल रहा है क्योंकि ये तो ऑलरेडी 20 है ही। अब चूंकि ये रेशियो है और रेशियो ये कहता है जो मल्टीप्लाई आप यहाँ कर रहे हो वही इसके साथ ही में करोगे। अब यहाँ से मेरे नए रेशियो निकल कर आ गए 20:18। अब क्वेश्चन बन गया मेरा कि कोई वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, 20 की चीज मैंने 18 में बेच दी, ठीक। यदि उसे 90 रुपए अधिक पर बेचा जाता, इसका मेरे हिसाब से 18 की चीज में 21 में बेचता तो 5% का लाभ होता। देख लो 20 की चीज में 21 में बेच रहा हूँ, 5% का ही लाभ हो रहा है, ठीक। चारों तरफ से मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया है अकॉर्डिंग टू जो उसने सवाल में बोला है। अब यहाँ देखो मैं 18 की जगह 21 में बेच रहा हूँ, यदि मैं उसको 3 रुपए अधिक में बेचता मेरे हिसाब से, इसका अर्थ ये हुआ मेरा जो 3 यूनिट है, मैं तो अपने 3 रुपए अधिक में बेच रहा हूँ, लेकिन उसने 3 नहीं 90 बोला है। मेरा जो 3 यूनिट है उसके 90 के बराबर है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 30। बेटा एक बार 1 यूनिट की वैल्यू निकली, आपका क्वेश्चन सॉल्व। आपसे पूछा वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो यदि क्रय मूल्य पूछता, आपने क्रय मूल्य माना था 20, तब आप इसका भी 3 गुना कर देते, सॉरी 30 गुना कर देते, आपका सीपी निकल कर आ जाता 600। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा मूल विक्रय मूल्य। मूल विक्रय मूल्य होगा जो पहले वाला, जिस मूल्य पर पहले बेची थी। पहले वाला क्या था? 18 में बेची थी मेरे हिसाब से, लेकिन मेरी जो 1 यूनिट है उसके 30 गुने के बराबर है, तो 18 का भी 30 गुना कर दो बेटा। 18 का 30 गुना कितना आ जाएगा? 540। यही आपका आंसर है। आपसे पूछा मूल विक्रय मूल्य। अगर आपसे पूछता नया विक्रय मूल्य, तब बेटा 21 का 30 गुना कर देते, ठीक। यही है, इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, सिर्फ सीपी को इक्वल करना है और इसके जो ओरिजिनल है, जो भी हमें ओरिजिनल दिया है, ओरिजिनल अपने यूनिट को उसके ओरिजिनल से रिलेट करने पर ही, अपने यूनिट को उसके ओरिजिनल से रिलेट करने पर ही बेटा हम ओरिजिनल वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि हम तो ये संख्याएं मानकर चल रहे हैं, रेशियो है ये तो। इससे ओरिजिनल वैल्यू तभी निकलेगी जब कुछ देगा, उसने दी है यदि इतने रुपए अधिक पर बेचता, ठीक। अब बढ़ते हैं बेटा हम अपने, इसका आंसर है 540। विक्रय मूल्य पूछा है, मूल विक्रय मूल्य। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। देखो बेटा 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। इसका अर्थ ये हुआ कि 20 रुपए की खरीदी और 19 रुपए की बेच दी। ये हो गई बेटा सिंपल बात, ये सीपी और एसपी के रेशियो आ गए। 20 की खरीदी 19 की बेच दी, जो मैंने इस परसेंटेज से बना लिया। अब उसने शर्त रख दी, यदि उसने वही वस्तु 10 रुपए कम पर खरीदी होती और 33 रुपए अधिक पर बेची। यहां से देखो मेरे हिसाब से मैंने 19 में बेची, यदि वो कुछ अधिक में बेचता, यदि वो यहां पर कुछ अधिक में बेचता, कितने बोला है? 33 रुपए। अब मुझे इस ओरिजिनल से रिलेट कराना है, ठीक है। 10 रुपए कम में खरीदता और इतने रुपए अधिक में बेचता तो उसको 30% का लाभ प्राप्त हो जाता। उस वस्तु का लागत मूल्य बताओ। बेटा यहाँ पर एक सीपी है मेरा 20, 20 की वस्तु मैंने 19 में बेच दी। उसने बोला यदि वह इसको 10% कम कीमत पर खरीदता, पहले खरीदी मैंने 20 रुपए की, अब 20 का मैं 10% करूंगा, इतने कम पर यदि मैं इसको खरीदता, 10% कम पर खरीदता, तो वो वस्तु मुझे पड़ती 18 रुपए की, क्योंकि 20 का 10% दो और दो कम में खरीद रहा हूं मैं। यदि मैं इसको 10% कम में खरीदता और 33 रुपए अधिक में बेचता, पहले बेची 19 की, अब बेची 33 रुपए अधिक की, तो मुझे 30% का लाभ होता। बेटा ये 30% का लाभ होगा इस नए वाले सीपी पर। अब इसका 30% निकाल दो आप,
यहाँ से क्या होगा, 18 का 30% निकालेंगे आप, आपका पॉइंटों में आंसर जाएगा। इससे अच्छा है आप इसको 200 मान लो, तो ये हो जाएगा 190। ठीक। इसका अर्थ ये हुआ कि मान लो मैंने वो वस्तु खरीदी थी 200 रुपए की, मैंने 5% की हानि पर बेच दी 190 की। अब यदि मैं इस वस्तु को 10% कम में खरीदता, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि मैं उसको 180 रुपए में खरीदता और 33 रुपए अधिक में बेचता। अब ये वाला गैप अगर मुझे पता लग जाए कि मेरे हिसाब से मैं पहले उसको 190 में बेच रहा हूँ, यहाँ कितने में बेचूं, कितने ज्यादा में, तो मेरा जो ये निकल कर आता मैं उसको इसके ओरिजिनल से रिलेट करा देता। लेकिन ये कैसे पता लगेगा, अभी देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो सीपी था वो एक ही था, एक ही वस्तु को दो बार बेच रहा था वो। इसमें क्या हुआ कि एक बार 200 की खरीदी, फिर 10% कम में खरीदी। ठीक, दो सीपी बन गए। 10% उसने कंडीशन रखी है, यदि यदि 10% कम में खरीदता तो उसको 30% का लाभ होता। अब ये 30% का लाभ होगा बेटा 180 पर। 180 का 30% होता है 54। अब मैं जब इसको 54 को 180 में जोड़ूंगा तो मेरा निकल कर आएगा 234। हो गया बेटा मेरा क्वेश्चन सेट। देखो, यदि मैंने उसको 200 में खरीदा, 5% की हानि से बेच दिया 190 में, और यदि मैं उसको 10% कम में खरीदता, मैंने खरीद ली, यदि मैं उसको 180 में खरीद लेता और 33 रुपए ज्यादा में बेचता, ये 33 रुपए ज्यादा में बेचता, मेरे हिसाब से मैं इसको कितने ज्यादा में बेच रहा हूँ, 44। ठीक, तो मुझे 30% का लाभ होता, क्योंकि ये जो लाभ ले रहा है ना बेटा, ये लाभ और हानि जो होते हैं, लाभ और हानि जो होते हैं वो सीपी पर काउंट होते हैं। ये पहला सीपी था, ठीक है, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी, यदि यदि इतने कम में खरीदता। अब बेटा 180 में खरीद रहा तो लाभ भी तो 180 पर ही लेगा। 180 में खरीदता और 33 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 30% का लाभ हो जाता। मैंने इसलिए 180 का 30% लिया। अब यहां से जो कंडीशन थी, यदि 33 अधिक पर बेची होती, पहले बेच रहा था मैं 190 में, अब बेच रहा हूं 234 में। मैं इसको बेच रहा था 44 यूनिट, क्योंकि मेरे तो रेशियो है ये। अब मेरा जो 44 यूनिट है उसके 33 के इक्वल है। यहां से मेरी एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 33/44। इसका अर्थ ये हुआ 3/4 गुना है ओरिजिनल वैल्यू इसकी, मेरे से जो मेरा 44 यूनिट था उसका अगर आप 3/4 करेंगे तो 33 निकल कर आएगा। जब मेरा 3/4 करने से इसका ओरिजिनल वैल्यू आ रहा है जो इसने दिया है अमाउंट में। अब इसने पूछा क्या है, लागत मूल्य बताओ। बेटा मेरा शुरू में लागत मूल्य था 200, तो बेटा आप इसका भी 3/4 कर दो। इसका आप 3/4 करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 150। इसका अर्थ ये हुआ वो वस्तु 150 रुपए की थी, यही आपका आंसर है। ठीक। अब बेटा आप इस क्वेश्चन की और ज्यादा गहराई में जा सकते हैं अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखो, और आप इस तरीके से किया करो क्वेश्चंस को अगर आप तैयारी में अभी हो। ठीक। उसके बाद फिर आप केवल क्वेश्चन के सॉल्यूशन करना, लेकिन चीजों को समझने के लिए उसकी गहराई में जाया करो। देखो, अब मुझे इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सीपी पता लग गया है 150। ठीक। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार, जैसे आप 10th 12th में करते थे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वो करके देखते हैं। देखो, हमें पता लग गया ये वस्तु है 150 रुपए की। ठीक। उसने बोला है कि इस वस्तु को 5% की हानि पर बेच देता है। अब 150 का 5% निकालो तो 7.5 निकल कर आएगा। आपने बेच दी 142 की। ठीक। अब इसके हिसाब से चलो, उसने बोला यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती। बेटा इसका 150 का 10% करो, कितना निकल कर आएगा, 15। इतने कम पे खरीदी होती, कितने की खरीदता, 135 की, और 33 रुपए अधिक में बेचता। बेटा इसमें 33 जोड़ो, आपका निकल कर आएगा कितना, 175, 175.5। देखो, आपने इसमें 33 जोड़ दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसका ओरिजिनल सीपी है 150, 5% की हानि हो गई, आपने बेच दी 142.5 में। ठीक। अब उसने बोला यदि 10% कम पर खरीदता, आपने खरीद ली 135 की,
और इतने रुपए अधिक पर बेचता, इसका अर्थ ये हुआ कि 175.5 पर बेच रहा है, तो उसको 30% का लाभ होता। अब आप ये देखो क्या इसको 30% यहाँ से निकलने हैं? यदि 135 रुपए की वस्तु को 175.5 में बेचेंगे, क्या मेरा 30% निकल कर आ रहा है? देखो, यही निकल कर आएगा। 135 की वस्तु को मैं 175.5 में बेचूँगा, तो मुझे फ़ायदा कितने का होगा बेटा? 40.5 रुपए का। अब 135 का 40.5 निकालो आप, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुणा। ये एक जीरो मैंने यहाँ बढ़ा ली और ये एक जीरो मैंने यहाँ से काट दी। 5 से ही काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और 27 ती 81 और 3 10 जा 30। आ गया ना बेटा वही? तो हम बिल्कुल सही रास्ते पर थे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा LHS इक्वल टू RHS हो चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर कम से कम समय में आप करना चाहते हो तो बेटा इसी तरीके से करना, दूसरे तरीकों से आप फंस जाओगे। ठीक है, अभी तो ये आसान आसान सी परसेंटेज है, आपको किसी भी तरीके की परसेंटेज दे दे, इस तरीके की दे दे, इस तरीके की दे दे, आप सभी तरह से इन क्वेश्चंस को हैंडल कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, 6 रुपए अधिक पर बेचा होता, तो उसे इतने परसेंट का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य पूछा है, सेम टू सेम पिछला सवाल है। ठीक है, देखो आपको पता है 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 और आपको पता है 18 से ही 3/4% की फ्रैक्शन होती है 3/16। जिसको नहीं पता है बेटा वो निकाल लेना। कैसे निकालते हैं देखो, 18 से ही 3/4% की फ्रैक्शन 3/16 कैसे आ गई? देखो 18 चौक 72 और 3 75, 75 अपॉन 4, ये परसेंट में, अभी परसेंट को मैं हटाऊंगा तो नीचे आ जाता है 100, 4 इंटू 100। अब 25 से 4 बार और 25 से 3 बार, तो डायरेक्ट आ गया मेरा 3/16। ठीक है, इनको बेटा याद रखना, बाकी मैं एक इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस तरीके से भी एक और छोटा तरीका है आप जिससे डायरेक्ट ही 3/16 कर देंगे, लेकिन वो मैं आपको कुछ दिनों बाद बताऊंगा। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा मैं आपको क्या है हैबिचुअल बना रहा हूँ इन क्वेश्चनों के, आप हैबिट में आ जाएंगे, उसके बाद इस तरीके से करने लगेंगे, तो जब मैं आपको उस कंसेप्ट को बताऊंगा कि आप इससे सीधे यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये बीच की चीज भी आपको करने की जरूरत है नहीं, वो मैं आपको आगे एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। अभी आप इसी तरीके से करें क्योंकि आप चीजों को सीख रहे हैं। ऐसे आया है 3/16। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सेट करते हैं। एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है, इसका अर्थ ये हुआ 10 की चीज उसने बेच दी 11 में। ठीक है, ये मेरा CP हो गया, ये SP हो गया। अब उसने एक और शर्त रख दी, यदि उसने इसे 4 रुपए कम पर खरीदा होता। अब बेटा मैं 10 का 4% करूंगा, हो सकता है मेरा पॉइंटों में आंसर आए। मैंने क्या काम करा, मैंने इसको भी 100 मान लिया और इसको 110 मान लिया। ठीक है, अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। अब मुझे पता है 100 का 4% 4 होता है, यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता, इसका अर्थ ये हुआ 96 रुपए में खरीदा होता और 6 रुपए अधिक में बेचा होता। यहाँ उसने ओरिजिनल वैल्यू दे दी 6, 6 रुपए अधिक में बेचा होता, तो उसको 18 से ही 3/4% का लाभ हुआ होता। एक बार बेटा ये पता लग जाए मुझको, फिर मैं अपने जो 110 से ये कितना ज्यादा है उसको रिलेट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो यदि मैं 96 का, या तो यहीं डायरेक्ट कर लो 3/16, 96 का 3/16 आप करेंगे, या आपने जो पहली वीडियो में क्वेश्चन इस तरीके के करे होंगे, या इस तरीके से निकाल लो। मैंने बताए थे आपको, क्या बताए थे कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 96 है। ठीक है, और कोई व्यक्ति उस पर 18 से ही 3/4% का लाभ लेता है,
तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। ये इस तरीके के क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, और इनको कराने का तरीका मैंने आपको बताया था। लाभ ले रहा है, परसेंटेज से ही पकड़ो, 18 सही 3/4%। 18 सही 3/4 की फ्रैक्शन होती है 3/16। इसका अर्थ ये हुआ कि 16 रुपए की वस्तु को 19 में बेचेगा वो। ये मेरा सीपी है और ये मेरा एसपी है। लेकिन उसने बोला है 96 रुपए की वस्तु है, 16 की नहीं है। कितने गुना? 6 गुना, क्योंकि 16 6 या 96 होते हैं। तो बेटा इसका भी 6 गुना कर दो। इसका 6 गुना करेंगे आप, ये आपका निकल के आएगा 114। ये आ गया एसपी। इस तरीके के क्वेश्चंस में, इस तरीके के क्वेश्चन में अब बेटा यही कंसेप्ट यहां लगा दो। कितना निकल कर आया था? 96 रुपए की वस्तु पर यदि 18 सही 3/4% का लाभ लेंगे, कितने में बेचेंगे? 114 में। तो बेटा ये निकल कर आ गया 114, यदि इस पर 18 सही 3/4% का वो लाभ लेगा। हो गया बेटा मेरा क्वेश्चन सेट। 100 रुपए की वस्तु मानी, शुरू में 10% का लाभ ले लिया, फिर उसने कंडीशन दे दी यदि 4% कम पर खरीदता, खरीद ली मैंने 96 में, ठीक है, उसके हिसाब से, और इतने रुपए अधिक में बेचता तो इतने परसेंट का लाभ होता। अब इस पर मैंने लाभ लिया तो मैं बेच रहा हूं इतने रुपए में। पहले बेचता 110 में और इस कंडीशन के बाद बेचता 114 में। यदि 6 रुपए अधिक पर बेचता, और मेरे हिसाब से यदि मैं 4 रुपए अधिक पर बेचता, मेरे हिसाब से पहले 110 अब 114, तब मुझे 18 से ही 3/4% का लाभ होता। अब मेरा जो 4 यूनिट है, मेरा जो 4 यूनिट है वो इसके ओरिजिनल 6 के बराबर है। यहाँ से बेटा 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी 6/4। जब 1 यूनिट की वैल्यू ये है, आपसे पूछा है पुस्तक का क्रय मूल्य बताओ। क्रय मूल्य कितना माना था आपने? 100। तो बेटा इसका भी आप 3/4 कर दो। ये 4 से कट जाएगा आपका, सॉरी 6/4। ये 4 से कट जाएगा 25 बार, और 25 छिक्का 150। उस वस्तु का बेटा आपका क्रय मूल्य निकल कर आ गया 150 रुपए। यही आपका आंसर है। ठीक। अब मैं मानता हूं कि आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गए होंगे। और बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। एक व्यापारी किसी उपभोक्ता वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। वही काम करना है आपको, 10 से 11। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता, 9 रुपए पर खरीदा होता, तथा 2 रुपए कम पर बेचा होता, तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता। वही काम करना है, इसके 2 रुपए को अपने से रिलेट कराना है और ओरिजिनल वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। ऐसे क्वेश्चंस में ये जो 27 है बेटा, इसमें अब थोड़ा सा कंसेप्ट अलग आ गया है। ठीक है, कंसेप्ट वही है, क्वेश्चनों की लैंग्वेज चेंज हो गई है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि यदि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से टैकल करेंगे। देखिए, एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 रुपए की दर से टाफियां खरीदी और 40 रुपए में 16 की दर से बेच दी। लाभ प्रतिशत बताओ, दशमलव के 2 स्थानों तक। ठीक है, इसका अर्थ यही पता लग रहा है कि इसका जो आंसर निकल के आएगा वो पॉइंटों में आएगा। देखो बेटा, सबसे पहले खरीदी उसने, यहां से आपका सीपी आ गया। फिर उसने बेची, क्योंकि बेटा जो आप लाभ निकालेंगे, जब तक आपको सीपी और एसपी नहीं पता होंगे, आप लाभ या हानि कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। उसने दे दिया 15 रुपए में, यहां बेटा रुपए लिखो और यहां लिखो क्वांटिटी। ठीक, इसका अर्थ ये हुआ एक दुकानदार ने 15 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी। ठीक है, ये आ गई खरीदी क्योंकि ये सीपी है। और 40 रुपए में, यहां रुपए लिखो, 40 रुपए में 16 बेच दी, 16 की दर से बेच दी। बेटा आपको याद हो पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो लाभ और हानि है वो सीपी पर तो काउंट होते ही हैं। प्लस मैंने एक बात और बताई थी क्वांटिटी,
क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। मैंने अगर 13 खरीदी हैं तो 13 ही बेची होंगी, ठीक है। 10 खरीदी हैं तो 10 ही बेची होंगी। आपका लाभ और हानि तभी निकलेगा, ठीक। अब यहाँ क्वांटिटी 10 है, यहाँ 16 है, ऐसा हो नहीं सकता। तो बेटा एक काम करो, मैंने इसको भी क्या बनाओगे, 80 बना लिया, क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 16 के पहाड़े में 80 होता है, 16 पंजे 80 और 10 अट्ठे 80। अब इसका साथी ये है तो बेटा यहाँ भी 5 की करो, इसका साथी ये है तो यहाँ भी 8 की करो। अब इसका अर्थ ये हो गया बेटा, अर्थ इसका यही रहेगा जो इसने बोला है। हम सिर्फ अपने रेशियो से क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि 120 रुपए में 80 टॉफियां खरीदी, 10 अट्ठे 80 और 4 पंजे 20, 200 रुपए में 80 टॉफियां बेच दी, 15 अट्ठे 120। अब यहाँ से एक नया सीपी आ गया, ये 120 रुपए में 80 टॉफियां खरीदी और 200 रुपए में 80 टॉफियां बेच दी। बेटा 80 खरीदी 80 बेच दी, खरीदी थी 120 की, बेच दी 200 की, तो बेटा कितने का लाभ हो गया, 80 रुपए का। 200 रुपए की खरीद, 120 रुपए की खरीदी, 200 की कोई चीज आपने बेच दी, ठीक है। आपको कितने रुपए का फायदा हो गया, 80 रुपए का। देखो बेटा कितने पर होगा, लाभ और हानि आप किस पर निकालेंगे, सीपी पर। तो 120 रुपए पर कितने का लाभ हो गया, 80 रुपए का। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, या आप जैसे और तेजी से कर सके उस तरीके से कर लेना। ये 0 से 0 कट गया, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। ये आ गया आपका बेटा 200/3, ठीक। या तो आप इसको यहीं छोड़ दो, यही आपका आंसर हो जाता अगर ऑप्शन में होता, लेकिन आपसे बोला दशमलव के 2 स्थानों तक। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 6 6 6, इस तरीके से चलता रहेगा ये। और बेटा पॉइंट के बाद जब 5 से बड़ी संख्या होती है तो एक नंबर बढ़ जाता है, तो इसका शुद्ध आंसर निकल कर आएगा 66.67%। ये होगा आपका आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना, सिर्फ जो क्वांटिटी है वो इक्वल करनी है आपको, खरीदने वाली भी और बेचने वाली भी। क्वेश्चन आपका फटाक से हो जाएगा। अब आपके पास सीपी भी है, 120 की कोई चीज खरीद रहे हो आप और 200 रुपए की बेच रहे हो, क्या आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, तुरंत निकल कर आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और लिया है मैंने ऐसा ही, और फटाफट करते हैं इसको। देखो, राजन 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है, ये सीपी है। यहाँ रुपए ले लिए मैंने, यहाँ क्वांटिटी ले ली। 20 रुपए में 21 कलम खरीदता है, ठीक है, एसपी। और 21 रुपए में 20 कलम बेच देता है, ये एसपी है। बेटा वही काम करो, यहाँ 21 है यहाँ 20 है, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने इसको भी इक्वल कर लिया और इसको भी इक्वल कर लिया। यहाँ 20 की करी तो बेटा यहाँ भी करो, यहाँ 21 की करी तो यहाँ भी करो। अब यहाँ से आपका निकल कर आ गया सीपी और एसपी कि मैंने 400 रुपए की कितनी, 21 दूनी 42, 420 टाफियां खरीदी और 441 रुपए की मैंने 420 टाफियां बेच दी, ठीक है। ये भी 420। क्या अब आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, कोई चीज आप 400 रुपए की खरीद कर 441 की बेच रहे हो, कितने का फायदा हो गया, 41 रुपए का। कितने पर, 400 पर। 400 पर 41 का फायदा परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना। तो बेटा यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ये भी पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या है, इसकी ट्रिक बता देते हैं कि तिरछी गुना कर दो ऐसे ऐसे। बेटा तिरछी गुना हर जगह काम नहीं करती। वो तिरछी गुना आखिर हम क्यों करते हैं, उसका एक लॉजिक तो पता हो। लॉजिक यही है कि बेटा क्वांटिटी इक्वल करते हैं, क्योंकि जितने में खरीदी, जितनी क्वांटिटी खरीदी उतनी बेची, तभी आप प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे सीपी पर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। अब इन क्वेश्चंस में क्या है कि इन क्वेश्चंस में 2 बार खरीद रहा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक बार खरीदी और फिर बेच दी। इन क्वेश्चंस में क्या है कि एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और रुपए 10 में 5 की दर से उतने ही संतरे फिर खरीदता है और फिर उनको 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है।
अब उसका लाभ प्रतिशत बताओ। बेटा कंसेप्ट वही रहेगा, ठीक है, बस इसमें क्या है, 2 बार खरीद लिए, ठीक। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। देखो बेटा इसमें 2 बार खरीद रहा है, क्या करेंगे इसमें, ये सीपी है और ये एसपी है। नहीं, पहले तो 2 बार खरीदेगा। देखो बेटा सीपी सीपी, यहाँ रुपए ले लो और यहाँ ले लो क्वांटिटी। एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 5 की दर पर उतने ही संतरे, और 10 रुपए में 5 की दर पर उतने ही का अर्थ ये हुआ बेटा, जितने संतरे यहाँ खरीदे थे उतने ही यहाँ खरीदेगा। क्या ये बराबर है? नहीं। तो बेटा मैंने इसको भी 20 बना लिया और इसको भी 20 बना लिया। यहाँ 5 की करी तो यहाँ भी करो, यहाँ 4 की करी तो यहाँ भी करो। अब इसका अर्थ ये हुआ, मेरा सीपी निकल कर आ गया इन सब का। एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, और वह 20 रुपए में 9 की दर से सारे संतरे, अब इन सबको एक बना लो, सारे संतरे बेच देगा। तो बेटा ये हो गया 50 और 40 90, और ये 20 और 20 40। इसका अर्थ ये हुआ 90 रुपए में 40 संतरे उसने खरीदे, और एसपी हो गया 20 रुपए में 9 की दर से सारे संतरे बेच दिए, ठीक। बेटा यहाँ संतरे 40 खरीदे थे उसने, 20 यहाँ खरीदे थे, 20 यहाँ खरीदे थे, टोटल हो गए 40, और बेच दिए 20 के 9। मैंने बताया था क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है ये सेम होनी चाहिए, 40 खरीदे थे तो 40 ही बेचने चाहिए। अब यहाँ पर ये इक्वल कैसे हो, तो बेटा यहाँ 9 की कर दो, इसको भी 360 बना लो, और यहाँ 40 की कर दो, इसको भी 360 बना लो। यहाँ 9 की करी तो यहाँ भी करो, यहाँ 40 की करी तो यहाँ भी करो। अब बेटा यहाँ से मेरा सीपी निकल कर आ जाएगा कि उसने जो 360 संतरे, ये हो जाएगा 360। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने 810 में 360 संतरे खरीदे, और 800 रुपए में, क्योंकि 20 चौक 80, 800 रुपए में 360 संतरे बेच दिए। खरीदे 810 में थे, बेच दिए 800 रुपए में। आपसे यही पूछा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। बेटा कोई चीज आप 810 की खरीद रहे हो और 800 रुपए की बेच रहे हो, आपको क्या होगा, हानि होगी। निकाल दो परसेंटेज में, 810 पर 10 रुपए की हानि हो गई, परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, ठीक। यहाँ से ये निकल कर आएगा आपका 100/81, यही आपका आंसर है, ठीक। या बेटा इसको और कर लेना आप, 18 वन जा ये, और 19 ऊपर बचेगा और 81, इस तरीके से फ्रैक्शन बना लेना, 1 सही 19/81%, यही आपका आंसर है। इतने परसेंट की उसको हानि हो जाएगी, ठीक। जब 2 बार खरीदे तो बेटा इनको दोनों को एक बार मिला लेना, 20 और 20 40 हो गए, और ये यहाँ से 90 के 40 संतरे उसने खरीदे और 20 के 9 की दर से बेच दिए। अब फिर ये सेम वही क्वेश्चन बन गया कि इतने की दर से खरीदे, इतने की दर से बेचे। यहाँ भी आपको दोबारा क्वांटिटी देखनी है, जितने खरीदे क्या उतने बेच रहा है, नहीं तो उनको इक्वल कर लो। इक्वल करने के बाद सीपी और एसपी निकल जाएंगे प्राइस में, और उसके बाद आपका प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा जो भी होगा। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल सेम है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद से करना और आंसर को कमेंट में भेज देना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है उसी की तरह, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको ओरिजिनल वैल्यू दे दी है और ओरिजिनल वैल्यू पूछेगा आपसे कुछ, और पिछले दो क्वेश्चंस में 29 और 30 में केवल आपसे लाभ की प्रतिशत और हानि की प्रतिशत पूछी थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन को, नितिन ने ₹40 प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें ₹45 प्रति दर्जन के भाव से बेचकर ₹480 का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है? देखो बेटा, पहले खरीदे थे, यहाँ रुपए लिखो और यहाँ लिखो क्वांटिटी। पहले 40 रुपए के एक दर्जन, ये दर्जन है बेटा। उसके बाद
₹30 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। अब ये भी एक है, ये भी एक है, क्वांटिटी सेम है तो इक्वल कुछ करना नहीं है। यहाँ पर हो गया ₹70 के 2 दर्जन, ये आ गया सीपी, और उसने ₹45 प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, ये आ जाएगा एसपी। प्रति दर्जन 45 के 1 दर्जन बेचे, ठीक। अब 45 के 1 दर्जन बेचे, लेकिन खरीदे कितने हैं? 2 दर्जन। तो बेटा इसको भी 2 बना लो, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी करो। अब ये बन जाएगा 90। अब इसका अर्थ ये हुआ 70 के खरीदे 2 दर्जन और 90 के बेच दिए 2 दर्जन। बेटा अगर परसेंटेज पूछता तो आप इसी रेशियो पर निकाल देते, ठीक। ₹70 पर ₹20 बच रहे हैं, परसेंटेज में आप आंसर निकाल देते। लेकिन इस बार क्या है, आपको ओरिजिनल वैल्यू दी है, ओरिजिनल वैल्यू दी है, और आपसे ओरिजिनली पूछा है कि संतरे कितने थे। तो ये ओरिजिनल वैल्यू तभी निकलेगी जब कुछ ओरिजिनल वैल्यू देगा। इस बार आपको दिया है कि बेचकर ₹480 का लाभ हो रहा है। बेटा यहाँ हमारे हिसाब से कितने रुपए का लाभ हो रहा है? ₹20 का, क्योंकि 70 के खरीदे 90 के बेच दिए। तो हमारा जो 20 यूनिट है वो उसके 480 के इक्वल है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 24। जब 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई तो बेटा इसमें 24 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2 इंटू 24, कितना? 48। बेटा 48 दर्जन जो भी थे संतरे थे, यही आपका आंसर है, ठीक। कुछ नहीं करना बेटा, पिछले क्वेश्चन में केवल आपसे यहीं तक पूछा था कि लाभ या हानि की परसेंटेज बताएं। इस बार क्या है कि एक कदम आगे बढ़ गया है कि यदि इतने रुपए का लाभ हुआ हो। बेटा हमारे हिसाब से 20 का हो रहा है, उसने बोला 480 का, तो अपने को उसके से रिलेट करा दो। 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, जो पूछ रहा वो निकाल दो। सीपी पूछता तो बेटा इसमें 24 की मल्टीप्लाई कर देते, एसपी पूछता इसमें कर देते, आपसे क्वांटिटी पूछी है इसमें कर दो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इनमें, एक ही तरीका है। इसी तरीके से क्वांटिटी इक्वल करते रहना, 2 बार खरीदे 2 बार खरीद लेना, 1 बार खरीदे 1 बार खरीद लेना। जो क्वेश्चन में जिस तरीके से बोले हर तरीके का सवाल मैंने ले लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बोला है कि सैम ने 480 रुपए प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपए की दर से बेचा। बेटा एक बेच रहा 42 रुपए का, एक क्वांटिटी में एक। इस सवाल को यही समझना आप। देखो पहले हम इसको इस तरीके से करते हैं और फिर इसका बेसिक तरीका भी देखते हैं। रुपए है, क्वांटिटी है, 480 रुपए में एक दर्जन खरीदे। बेटा इसको भूल जाओ, 20 दर्जन खरीदे कितने? 480 रुपए में वो एक दर्जन खरीद रहा है, और एक दर्जन की क्वांटिटी कितनी होती है? 12, ठीक। अब इसको हमने 12 क्यों बनाया अभी बताएंगे। ये उसने खरीद लिए 480 के 12, और बेटा उसने उनमें से प्रत्येक को, बेटा एक क्वांटिटी बेच रहा है 42 रुपए की, वो कह रहा 42 रुपए का एक बेचा। लाभ प्रतिशत बताओ। देखो या अब या तो आप एक काम करो कि यहाँ से एक वस्तु का प्राइस निकाल लो, एक का प्राइस निकाल लो, क्योंकि हमें एक का एसपी दिया हुआ है, या हमें 12 का सीपी दिया हुआ है, आप 12 का एसपी निकाल लो, ठीक है। दूसरे तरीकों को भी बताऊंगा मैं। यहाँ 12 की करी तो यहाँ भी करो। अब 480 में खरीदी, जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मल्टीप्लाई निकल कर आएगी 504, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ 480 के खरीदे 12 और 504 के बेच दिए 12, ठीक। तो 480 पर कितने का फायदा हो गया? 24 रुपए का। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 की गुना, ठीक। ये 24 दूनी 48 और 20 पंजे 100, यहाँ से आपका 5% आंसर निकल कर आ जाता। बेटा एक तरीका तो ये है जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी सेम रखनी है। इसमें मत उलझ जाना कि 480 रुपए के एक दर्जन है तो 20 दर्जन कितने के हो गए, और आप मल्टीप्लाई करते चले। या फिर एक काम करो आप, देखो सीपी है 480, 480 के खरीदे मैंने 12 क्वांटिटी में। जब 12 मेरे जो सैम ने, क्या है ये? खिलौने। जब 12 खिलौने 480 के हैं तो बेटा एक खिलौने का प्राइस निकाल लो, एक खिलौने का प्राइस। 12 12 खिलौने 480 के हैं तो बेटा एक खिलौना खरीदा होगा 40 रुपए का, ठीक है।
ये कैसे आया देखो, 480 अपॉन जब आप 12 करेंगे, 12 चौक 48। इसका अर्थ ये हुआ एक खिलौना 40 रुपए का तो खरीदा और एक खिलौना कितने का बेच दिया, 42 रुपए का। तो बेटा 40 रुपए पर कितने का फायदा हो गया, 2 रुपए का। ये निकल कर आएगा 1/20 और 1/20 क्या होता है, 5%। जैसे आपका मन करे उस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ खेला करो, कभी ऐसे करो कभी ऐसे करो। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में, क्योंकि इससे कंसेप्ट क्लियर होता है हमारा। अब इससे हमारी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक, और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप कुछ ही सेकंड में ऐसे क्वेश्चंस को कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले। बेटा ये भी बहुत इजी है, देखो ये सीपी है, यहाँ रुपए आ गए, यहाँ क्वांटिटी आ गई। देखो समझना इस बात को, 10 रुपए में उसने 7 की दर से पेन खरीदे, ठीक है, खरीद लिए और इस पर 40% लाभ पर बेच दिया। बेटा एक बात बताओ, ये सीपी था, ये एसपी हो जाएगा। एसपी हो जाएगा, क्वांटिटी तो 7 ही रहेगी क्योंकि 7 अगर खरीदे 7 ही बेचेगा। ठीक है, लाभ और हानि तभी निकलते हैं। अब उसने 10 रुपए के 7 खरीदे तो यहाँ कितने रुपए के 7 बेचे, कितने रुपए के बेचे, 40% का लाभ लिया। बेटा 10 का 40% का लाभ लेकर बेचे हैं उसने। 10 का 40% कितना होता है, 4। इसका अर्थ ये हुआ 14 के उसने 7 बेचे हैं। ठीक है, 10 और 4 14, 14 के उसने 7 बेचे हैं। बेटा एक तो यही आपसे पूछ सकता था कि कितने के 40% का लाभ लेने के लिए कितने रुपए के 7 बेचे, तो 14 रुपए के 7 बेचेगा। ठीक है, उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, तो किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले। देखो बेटा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस। अगर आप यहां तक पहुंच गए उसके बाद कॉमन सेंस है, COMMON, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का एक ईडियम भी होता है शायद, मदर वेट, मदर वेट। ठीक है, अब देखो कॉमन सेंस कैसे लगेगी। मैंने 7 पेन 14 रुपए के खरीदे, ठीक, तो एक पेन कितने का हो गया, 2 रुपए का। एक पेन कितने का हो गया, 2 रुपए का। और 10 रुपए में कितने पेन आ गए, 5। या तो आप यहीं से पकड़ जाओ कॉमन सेंस से, या देखो 14 रुपए के 7 पेन लिए मैंने, उसने बोला है कि 10 रुपए में कितने पेन मिले उस खरीदार को, तो 1 रुपए में कितने मिलेंगे, 7/14। और 10 रुपए में कितने मिलेंगे, 7/14 गुना 10, 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10। या ऐसे निकाल दो, या बेटा इसको यहीं पे माइंड में कर दो। जब 14 रुपए के 7 पेन है तो एक पेन कितने का हो गया, 2 रुपए का। और 10 रुपए के कितने पेन हो गए, 5 पेन। वो यही पूछ रहा है कि 10 रुपए में कितने पेन उसको मिले। ठीक, इजी सा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 34, ये भी आपका कॉमन सेंस का सवाल है, कॉमन सेंस का। ठीक है, सेट करना मैं आपको बता रहा हूं इसको। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी। बेटा सीपी आ गया, यहाँ रुपए लिखो, यहाँ क्वांटिटी लिखो, जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को हम करते आ रहे हैं। उसने बोला 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी, वो कह रहा है 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। सबसे पहले बेटा 25% का लाभ कमा लो। 1 रुपए का 25% करूंगा मैं, पॉइंटों में आंसर आएगा, ये आप भी जानते हैं, पॉइंटों से ही हमें बचना है। मैंने क्या करा, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू है बेटा, 1 रुपया है, यहाँ बोला है 1 रुपए में 10 टॉफियां खरीदी। मैंने अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए इसको 100 बना लिया। जब यहाँ मैंने 2 जीरो लगाए तो यहाँ भी लगाओ। ठीक है, अब इसका अर्थ ये हुआ रुपए 100 में 1000 टॉफियां खरीदी, तो बेटा 1000 ही बेचूंगा मैं, प्रॉफिट लूंगा अगर 25%, तो 25% का प्रॉफिट ले लिया मैंने 100 पर, मेरा हो गया 125। ये हो गया मेरा एसपी।
इसका अर्थ ये हुआ कि 125 रुपए में मैं 1000 टॉफियां बेचूंगा, मुझे 25% का फायदा होगा। और 100 रुपए में मैं 1000 टॉफियां खरीद रहा हूँ और 125 रुपए में 1000 टॉफियां मैं बेच रहा हूँ। क्वांटिटी मैंने सेम रखी है, ठीक है। अब वो यही कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची होगी। बेटा जब 125 रुपए में मैं 1000 टॉफियां बेच रहा हूँ तो 1 रुपए में निकाल दो, 1 रुपए में निकल जाएगी। 125 में जब मैं 1000 टॉफियां बेच रहा हूँ तो 1 रुपए में 1000 बटे 125। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 25 पंजे और ये 40 बार और 5 से ये 8 बार, तो बेटा आपका निकल जाएगा 1 रुपए में 8 टॉफियां। 1 रुपए में 8 टॉफियां बेचेगा तब उसको 25% का लाभ होगा। यही आपका आंसर है, ठीक। कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले इसको वही बना लो, क्वांटिटी सेम। उसके बाद अब जो भी वो क्वेश्चन में बोले 1 रुपए में कितनी या 10 रुपए में कितने पेन मिले, ठीक है, उसी हिसाब से फिर कर दो। बेटा ये तरीके हमारे, मैंने हर तरीके का सवाल आपके सामने रख दिया है। ये टाफियाँ, संतरे, पेन, वस्तुएं इतने की दर से इतनी खरीदी, ये हर तरीके का सवाल इस तरीके से भी, और एक बार खरीदे एक बार बेचे और 2 बार खरीदे और बेचे, हर तरीके का सवाल और ओरिजिनल वैल्यू भी निकालनी मैंने आपको बता दी। इस टाइप में कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो बड़े छोटे हैं और पीछे भी मैंने आपको बताया था, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये आसान से क्वेश्चन है। मैं आपको, जब पहली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लाभ की गणना है, जो लाभ की गणना है वो सीपी पर होती है। लेकिन कभी कभी क्या है, कभी कभी, कभी कभी नहीं, कभी कभी बोलेगा क्वेश्चन में कि एसपी पर करो, एसपी पर करो। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था पहली वीडियो में कि जब तक ये चीज ना बोले कि एसपी पर करो तब तक सीपी पर ही करनी है, क्योंकि लाभ और हानि की गणना सीपी पर ही होती है। लेकिन कभी कभी आपसे बोल देता है कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर क्या होगी। कहने का अर्थ ये है, इस क्वेश्चन से ही समझते हैं। हालांकि मैंने इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको समझा दिया था, लेकिन थोड़े से इस पर एक दो लैंग्वेज के अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको क्लियर कर लेंगे और फिर इस वीडियो को बंद करते हैं। उसके बाद जो बचे हुए टाइप हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी फिनिश करेंगे। देखो बेटा, किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ है, यहाँ पर 10% का लाभ होता है। अब वो बोला बेटा इस लाभ की गणना ना विक्रय मूल्य पर करो। देखो 10% का लाभ होता है, मैंने परसेंट से आपको बताया था 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। इस 1/10 में जो नीचे होता है ये होता है बेटा सीपी और ये होता है प्रॉफिट। अगर हानि हो रही होती है तो ये होता है लॉस। तो यहाँ से क्या होगा, आपके सीपी और एसपी के रेशियो बन जाएंगे। 10 की चीज मैंने 11 में बेच दी, ठीक है, और 1 रुपए का क्या ले लिया मैंने, प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए ढक लो, ठीक। अब से पहले मैंने बताए थे कि किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है तो सीपीएसपी का रेशियो बताओ। आप तुरंत 10:11 छोड़कर टिक मारकर आंसर आ जाते थे। या आपसे पूछता था प्रॉफिट और सीपी का रेशियो बताओ या प्रॉफिट और एसपी का रेशियो बताओ। लेकिन इस बार क्या बोल दिया, ये जो 1 रुपए का लाभ हुआ है इस लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर क्या होगी। बेटा अभी तक हम क्या करते थे, इस लाभ की गणना जो है 1 रुपए की गणना हम 10 पर कर रहे थे सीपी पर। अब उसने बोल दिया इस 1 रुपए लाभ की गणना, 1 रुपए की गणना एसपी पर करो। ये क्या है, एसपी। कर दो बेटा, वेरी सिंपल, 11 पर 1 की कर दो। और 1/11 का अर्थ क्या होता है, 9 से ही 1/11%। यही आपका आंसर है। सेकंडों में होगा बेटा ये क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। 10 से 11, ठीक है, उस एक को आपको 11 पर लेना है, एसपी पर बोल रहा है। तो 1/11 क्या होता है आपको याद है, 9 से ही 1/11। तुरंत कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी जब क्वेश्चन में बोले तब आपको एसपी पर करना होगा। अब आते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
36। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ। बेटा इस बार बोल दिया, जो लाभ हो रहा है 20% का, वो विक्रय मूल्य बोला है। ठीक है, आपको इसी गलती से बचना है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। वास्तविक लाभ का मान क्या है? बेटा इसमें बोला है विक्रय मूल्य पर, इस बात को ध्यान रखना। अगर यहाँ कुछ नहीं बोलता, केवल ये बोलता 20% का लाभ होता है, तो आप क्या करते? 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 5 की चीज मैंने 6 में बेची, आप 5 2800 के इक्वल रख देते और 1 रुपये का लाभ हो रहा, जितने गुना होता यहाँ निकाल देते। ठीक है, ये हो जाता अगर ये विक्रय मूल्य ना बोलता। लेकिन आपने, अगर ये आपकी आंखों से बच गया, आप न पढ़ पाए और आपने इस तरीके से क्वेश्चन कर दिया, तो बेटा आपका 1 नंबर या 2 नंबर हो जाएंगे गलत। ठीक, इसका क्या तरीका है देखो। बेटा ये बोला है लाभ विक्रय मूल्य पर। देखो सबसे पहले सीपी और एसपी के रेशियो मिल जाए अगर हमको एक बार, तो क्वेश्चन हो जाएगा। 20% का लाभ हुआ है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। फ्रैक्शन हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम सीपी में करते। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें हमने 5 को माना था सीपी, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बोलता, केवल यही बोलता कि 20% का लाभ हुआ, तब ये सही था, तब ये सही था। लेकिन यहाँ बोला है जो विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है। बेटा ये जो 20% लाभ हो रहा है ना, ये विक्रय मूल्य पर हो रहा है। तो अब क्या है ये एसपी है। ये जो 5 है नीचे, ये एसपी है, और ये लाभ की गणना करी है उसने एसपी पर। ये एक लाभ है। ये जो बेटा एक लाभ हो रहा है, ये किस पर हो रहा है? एसपी पर। ये 5 है एसपी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब 5 रुपए की मैंने कोई चीज बेची, 1 रुपए का लाभ लिया, खरीदी कितने की होगी? 4 की। सिंपल है, रेशियो निकल कर आ गए तुरंत, 5:4। वो कह रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य था 2800 और मेरे हिसाब से है 4। वो कह रहा 2800, कितने गुना? 700 गुना। जब बेटा इसका 700 गुना ओरिजिनल वैल्यू आ रही है, आपसे पूछा वास्तविक लाभ, वास्तविक लाभ का मान बताओ। लाभ तो एक का ही हो रहा है, चाहे क्रय मूल्य पर करो या विक्रय मूल्य पर करो। वास्तविक लाभ आपका 1 है, कर दो बेटा इसका भी 700 गुना। कितना हो गया? 700। केवल परसेंटेज ही तो चेंज होगी। अगर मैं इस 1 को 5 पर काउंट करूंगा तो मेरा 20% आएगा, और यदि मैं इस 1 को सीपी पर काउंट करूंगा 1/4 पर, तो 25% आएगी। ठीक है, लेकिन उसने क्वेश्चन में बोला है विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, इसलिए मैंने इस 5 को एसपी माना। 1 का लाभ हो रहा है, तुरंत सीपी निकल कर आ जाएगा, और सीपी उसने दिया है 2800। अपने वाले को उसके वाले ओरिजिनल से रिलेट कर दो, 700 गुना, तो बेटा इसका भी 700 गुना। कितना आ गया लाभ? 700 रुपये। यही आपका आंसर है। ठीक, अब एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 37। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य, बेटा बोलेगा वो, जब भी विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि लेगा बोलेगा, विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। बेटा आप जानते हैं 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। अब ये 5 क्या है? एसपी, और ये 1 क्या है? लॉस। हानि, हानि बोला इस बार, यहाँ से आपके सीपी और एसपी के रेशियो आ जाएंगे। एसपी है मेरा 5 और मुझे 1 रुपए की हानि हुई है, 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो वो वस्तु कितने की होगी? 6 की। 6 रुपए की वस्तु को मैं 1 रुपए का लॉस ले लिया, कितने में बेचूंगा? 5 में। 5 ही बोला उसने, हो गया सेटिस्फाई। यहाँ से मेरे रेशियो आ गए सीपी और एसपी के 6:5। लेकिन उसने बोला है एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर, और मेरे हिसाब से एसपी कितना है? 5। वो कह रहा है 800 रुपये में बेचने पर जो हानि हो रही है, जो 1 रुपए की हानि हो रही है, वो विक्रय मूल्य पर 20% है। ठीक है, ये इसका कितने गुना है? 160 गुना। 160 गुना जब इसका ये है, यहाँ से मेरा ओरिजिनल सीपी निकल कर आ जाएगा 960। ठीक है, 960 मेरा ओरिजिनल सीपी आ गया। अगर यही पूछता ओरिजिनल सीपी बताओ या लॉस बताओ, तो इसका बेटा 160 गुना कर देते, ये आ जाता लॉस। हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते यहीं, ये हमें दिया था, ये पूछता या ये पूछता, यहीं छोड़ देते। लेकिन उसने बोला है उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। अब वो 25% का लाभ लेना चाह रहा है, 960 रुपए की वस्तु थी, इस पर 25% का लाभ लेना चाह रहा है।
25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अब वो कहना चाह रहा है कि 4 रुपए की वस्तु को 5 में बेच दूं मैं, ठीक है। तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचूं, उसका एसपी पूछा है। बेटा 4 रुपए की वस्तु है, 5 में बेच देगा, तब उसको 25% लाभ होगा। लेकिन वस्तु 4 की नहीं है, कितने की है? 960 की। तो बेटा कितने गुना है? 240। जब इसका 240 ओरिजिनल वैल्यू है, तो बेटा इसका भी 240 गुना कर दो। कितना आ गया? 500 1200। बेटा 1200 में बेचेगा, तब उसको 25% का लाभ होगा। यही आपका आंसर है। ठीक बेटा, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि विक्रय मूल्य से किस तरीके से क्वेश्चन दे देता है। वो क्वेश्चन में बोलेगा लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर की जा रही है। जब विक्रय मूल्य पर की जा रही है तो विक्रय मूल्य पर ही करना, उससे एसपी और सीपी के रेशियो निकल कर आ जाएंगे। उसके बाद वही है, उसके ओरिजिनल को अपने से रिलेट कराना, ओरिजिनल वैल्यू निकालना। उसके बाद अगर वो और कोई कहानी बढ़ा रहा है कि किस मूल्य पर बेचे कि इतना लाभ हो, तो बेटा उस कहानी के हिसाब से ही क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते रहना। ठीक है। यहाँ से आपके टोटल प्रॉफिट लॉस के 37 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक वीडियो और बनाएंगे, वीडियो 3 प्रॉफिट लॉस की। ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपके छूटे हुए हैं, जिनमें एक वस्तु को इस इतने परसेंट पर बेचता है, दूसरी को इतने पर। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। और आपके अभी बेईमान विक्रेता, बेईमान सेलर, बेईमान विक्रेता वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, और एक दो टाइप और बचा हुआ है। उन सभी को कंप्लीट कराने के बाद फिर हम वीडियो 4 में पढ़ेंगे बट्टा चैप्टर, बट्टा या डिस्काउंट। जब आपका ये डिस्काउंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब समझना कि आपका प्रॉफिट लॉस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो 3 में। और उसके बाद फिर डिस्काउंट करेंगे। और इस तरह आपके 3 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। रेशियो, परसेंटेज, रेशियो में करा चुका हूँ, परसेंटेज, और फिर आपका प्रॉफिट लॉस। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, या फिर पढ़ेंगे CISI, वो मैं आपको बता दूंगा। अब आगे जो भी वीडियो आएंगी थोड़ा जल्दी आएंगी। और बेटा शॉर्ट्स हम बना ही रहे हैं, इनको जरूर देखा करो। ठीक है। इनसे आपका क्या है, रिवीजन होता रहेगा फटाफट। ठीक है। शॉर्ट्स में भी हमने हर तरीके के क्वेश्चन लिए हैं, कि हर तरीके का एक एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जिससे कि आप फटाफट स्क्रॉल कर करके उनका रिवीजन कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी इन सभी वीडियोस को देखें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कराएं। ठीक है। कमेंट भी किया करो और लाइक भी किया करो।